नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर टेक नीतीश पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए जिन्होंने झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2023 में खरीफ फसल के लिए आवेदन किया था। तो चलिए साथियों, जानेंगे कि आखिर जो 2023 का खरीफ मौसम का जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन कराया जा रहा था उसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार का क्या कुछ कहना है। तो बहुत दिनों के बाद एक बड़ी अपडेट आई है साथियों सरकार की ओर से झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर। तो चलिए जानेंगे पूरी खबर को, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ेंगे साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के पल पल की अपडेट, अनेक योजनाओं से जुड़ा हुआ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको पेपर कट ही दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, पेपर में साफ साफ बातें लिखी गई है कि समय सीमा खत्म, केंद्र के समक्ष राज्य सरकार ने नहीं किया सूखे का दावा। यानी जो राज्य सरकार है साथियों, वो केंद्र के समक्ष अपने सूखे का दावा नहीं कर पाया है और ये समय सीमा जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। यानी जो केंद्र सरकार सूखे के लिए राज्य सरकार को पैसा देती है वो पैसा इस बार नहीं मिलने वाला है। और अगर राज्य सरकार का पैसा नहीं मिलता है साथियों, तो हो सकता है कि आप लोगों को जो इस बार सूखा डाले हैं उसका पैसा ना मिले, और मिले भी तो बहुत कम मात्रा में मिले। तो चलिए पूरी खबर को जानेंगे साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, नियमावली 2020 के तहत राज्यों को 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के समक्ष सूखे का दावा करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो 31 अक्टूबर तो कब का पार हो चुका है और उतना दिन तक सूखे का दावा करना होता है, तभी केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा भेजती है और वही पैसा फिर आप सभी किसान भाइयों के खाते तक हस्तांतरित की जाती है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो 31 अक्टूबर तक ही केंद्र के समक्ष राज्यों को सूखा घोषित कर जो होने का दावा है वह राज्य सरकार कर सकता है केंद्र के पास। अगर इस समय सीमा के अंदर राज्य सरकार केंद्र के पास नहीं बताती है कि मेरे जो राज्य है उसमें सूखा घोषित हुआ है, तो राज्य सरकार किसी भी हाल में पैसा नहीं दे पाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए, 4 जिलों के 9 प्रखंडों की हालत बेहद ख़राब है। ये सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। तो अगर बात करें दोस्तों, तो जो मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष खरीफ की खेती के दौरान झारखंड के करीब 210 प्रखंड सूखे की चपेट में थे इस साल, यानी 2023-24 सेशन का बात कर रहा है। इनमें से 9 प्रखंडों में गंभीर सूखा पड़ा था। इसमें से 4 चतरा के थे, 4 हजारीबाग के थे और 1 कोडरमा में थे। ठीक है दोस्तों, शामिल थे। इन 9 प्रखंडों में सामान्य से 60% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। यानी यहाँ पे तो सूखा पड़ना ही पड़ने था। और टोटल इस साल जो पड़ा था दोस्तों, सूखा को जो घोषित किया गया था वो टोटल 210 प्रखंड में सूखा घोषित किया गया था। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इस बात के लिए यहाँ पे जो झारखंड सरकार के कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो अपने स्तर से भी राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नहीं की है कोई घोषणा। अगर मान लीजिए साथियों, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, फिर भी अगर राज्य सरकार कोई घोषणा करती है अपने स्तर से, अपने जो आकस्मिक निधि से, अगर जैसे कि पिछला साल दिया गया था कुछ किसानों को, या फिर कुछ ही कहा जाएगा दोस्तों क्योंकि सभी किसानों को तो नहीं मिला था पिछला साल। तो यहाँ पर जो बादल पत्रलेख है झारखंड के कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम लोग कई वर्षों से बार बार भारत सरकार से सूखा के लिए आह्वान करते हैं, इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी इनका कहना है, इन्होंने भी अपना जो पल्ला है वो झाड़ रहे हैं कि प्रत्येक साल हम केंद्र के पास जाते हैं अपना ब्यौरा लेके कि झारखंड में सूखा पड़ा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। पिछले साल राज्य की स्थिति बहुत ख़राब थी, भारत सरकार ने टीम भी भेजी थी लेकिन कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना राहत कोष का पैसा नहीं खर्च करने का दिया निर्देश। इसके बावजूद कृषि विभाग ने अपना प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। हम लोग किसानों को केंद्र के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द बैठक होगी, किसानों को राहत राशि दी जाएगी। यानी अगर इनकी बात माने साथियों, तो किसानों को बिल्कुल पैसा मिलने वाला है, ये 100% गारंटी है अगर इनकी बात कहा जाए। लेकिन अगर पूरी
डेटा देखा जाए तो केंद्र के पास इन्होंने इस साल कुछ नहीं भेजा है रिपोर्ट, तो केंद्र तो पैसा नहीं देने वाली है, ये तो पक्का है। अब राज्य सरकार क्या कुछ करती है, लेकिन अभी तक आज हो गया आपका 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर तक राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं अभी तक नहीं की है। सिर्फ एक पोर्टल जारी कर दिया गया है झारखंड फसल राहत योजना बोलकर, जहां पे आप लोग आवेदन कर सकते थे। ठीक है, वो 30 नवंबर तक वहां पे आवेदन लिया जा रहा था, अब वो अभी डेट खत्म हो चुका है। अब हो सकता है आने वाले 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर कुछ घोषणा होती है तो आप लोगों को पैसा मिलेगा, अन्यथा इस साल भी पैसा आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाता है, क्या कुछ निकलती है न्यूज। तो जिस तरह के अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, झारखंड सूखा राहत योजना जो खरीफ मौसम 2023-24 का सेशन था उसके लिए। अगर इसी तरह के अपडेट और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।